एवरीवन, मेरा नाम अनंत त्रिपाठी। वन डे वन PYQ में इंडियन सोसाइटी का सेक्शन लेकर के हम तुम्हारे सामने हाजिर हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी एक 2023 का क्वेश्चन किया था कास्ट आइडेंटिटी पर। आज भी हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2023 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है। 2023 के जीएस मेंस के जीएस पेपर 1 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आज डिस्कस करेंगे। सिलेबस मैंने तुम्हें पहले भी दिखाया था, एक बार फिर से तुम्हारे सामने रख दिया है। और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जो है बेटा आज का, पहले वो देख लो। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। 250 वर्ड, 15 मार्कर। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, मतलब इसका ये एक कीवर्ड है, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। इसका क्या इंपैक्ट हुआ है ऑन दिस एंड दिस। इसको मानो x, इसको मानो y, इसको मानो z। तो x का क्या इंपैक्ट हुआ है y पे और क्या इंपैक्ट हुआ है z पे। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स हुए होंगे वो भी लिखने हैं, कुछ निगेटिव हुए होंगे वो भी लिखने हैं। ऐसे ही z में भी कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट हुए होंगे, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट हुए होंगे। हमें ये सारे लिखने हैं, कम से कम दो दो, और डिस्कस करना। यही डिस्कशन है। क्रिटिकली एनालाइज नहीं लिखा है, डिस्कस लिखा है। तो डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ x ऑन y एंड z। x क्या है? पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। तो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी बोले तो 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, तो उसके वो जो अर्थव्यवस्था थी उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एथनिक आइडेंटिटी पर। जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आप किसी रीजन से या किसी ट्राइब से जुड़े हुए हैं, जो भाषा आप बोल रहे हैं, जो कल्चर है आपका, तो उस आइडेंटिटी पे क्या असर पड़ा है लिबरलाइजेशन के बाद की अर्थव्यवस्था का। और पोस्ट लिबरल इकोनॉमी का क्या असर पड़ा है, क्या इंपैक्ट पड़ा है कम्युनलिज्म पे, सांप्रदायिकता पे। तो देखो, समझो, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने निगेटिवली भी इफेक्ट किया है एथनिक आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को, और पॉजिटिवली भी इंपैक्ट किया है। कुछ पॉजिटिव फीचर्स भी लिखने होंगे मैं सोच के, क्योंकि कोई चीज पूरी तरह से खराब या अच्छी तो होती नहीं है, और तुम्हें दोनों पहलू निकालने हैं। क्वेश्चन का वर्ड ऐसा, वर्डिंग ऐसी। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा सिलेबस में अगर देखोगे तो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी यहां से, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म यहां से, और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यहां से। मोटा मोटा यहां से है, हालांकि थोड़ा सा टच यहां का भी है, थोड़ा सा टच यहां का भी है। भाई देखो यार, कहना, क्योंकि भाई सोसाइटी तो इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ये सारे टर्म्स इंटर रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखेंगे। चलो आओ थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो सोचो पहले जरा सा, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने क्या असर डाला एथनिक आइडेंटिटी पर, क्या पॉजिटिव इंफ्लुएंस डाला है। भाई पोस्ट लिबरल इकोनॉमी हुई, लोगों के पास रोजगार के अवसर ज्यादा आए। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी यही तो हुई ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम ग्लोब से ज्यादा तेजी से कनेक्ट होते चले गए, होते चले गए कि नहीं हो गए। तो इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट आए हमारी एथनिक आइडेंटिटी पर। जो मीडिया का ग्रोथ हुआ, जो टूरिज्म का ग्रोथ हुआ, उससे भाई एक छोटा सा एथनिसिटी का कल्चर भी जगह जगह फैल गया, तो लोगों को अपनी एथनिक आइडेंटिटी पे प्राउड फील हुआ। गांव देहात में भी जो लोग थे अब शहरों में आके नौकरी कर रहे हैं, अपने त्योहार, तीज मना रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। एथनिक आइडेंटिटी हमारी जो है उसको नया फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन मिल रहा है। पीपल आर मोर असर्टिव अबाउट इट।
जगह जगह वो फैल रही है। तो ये पॉजिटिव इंफ्लुएंस हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एरा का। निगेटिव इंफ्लुएंस क्या हुआ? निगेटिव इंफ्लुएंस सोचो, एथनिक आइडेंटिटी के निगेटिव इंफ्लुएंस क्या हुए भाई? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ी, लॉपसाइडेड डेवलपमेंट भी तो हुआ। बॉम्बे कितना ज्यादा डेवलप्ड है, यूपी और बिहार में उतना डेवलप्ड नहीं हो पा रहा है। तो उन इनइक्वालिटीज की वजह से कहीं ना कहीं लोग अपनी आइडेंटिटी के आधार पे अब मोबिलाइज भी होने लगे, पॉलिटिक्स खेली जाने लग गई। यह हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस। माइग्रेट कर करके लोग दूसरे रीजन्स में जाते हैं, क्योंकि भैया हर जगह डेवलपमेंट सेम तो है नहीं, फैक्ट्रीज हर जगह तो है नहीं, इंडस्ट्रीज हर जगह तो है नहीं। तो लोग जब दूसरी जगह पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है अलग अलग एथनिसिटी के लोग जब रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाएगा। इस तरह के सेव द सॉयल, सन ऑफ द सॉयल मूवमेंट चलने लगेंगे कि भाई मराठी, महाराष्ट्र में केवल मराठी बोलने वालों को नौकरी मिलेगी, कन्नड़ में सारे साइन बोर्ड आपको लगाने होंगे, कर्नाटका में सारे साइन बोर्ड कन्नड़ में लगाने होंगे आपको। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं इस लिबरलाइजेशन एरा में, जो हमें ध्यान रखने होंगे। अब बात करो जरा कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ? अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं भाई। देखो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? विदेशी कंपनियां आ रही हैं इंडिया में, यहां पे लोग दूर दूर से आके काम कर रहे हैं। यहां पे आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है, इससे लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर टैलेंट है कि नहीं, आपके अंदर मेरिट है या क्या नहीं है। अब दोस्ती लोग धर्म और इसके बियॉन्ड पे जाके भी कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कम्युनलिज्म का, नहीं सॉरी, पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ लिबरलाइजेशन का कम्युनलिज्म पे। हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लास कॉन्शियसनेस लोगों में बढ़ रही है। मिडिल क्लास एक जैसा सोच रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके अंदर वो वाली ज्यादा सिमिलैरिटी है, बिकॉज मिडिल क्लास इज ऑल इन वन बोट। तो ये भी एक पॉजिटिव इंफ्लुएंस, लोगों की कम्युनल आइडेंटिटी पे स्ट्रेस कम हुआ। अच्छा, कम्युनलिज्म को बढ़ावा भी दिया है, मतलब कुछ नेगेटिव इंफ्लुएंस भी है कम्युनलिज्म पर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। फिर वही बात, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो लोग अपनी आइडेंटिटी पर ही तो मोबिलाइज होंगे ना, कास्ट पे, धर्म पे। तो वो एक और हमेशा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएंगी जो इस बात का फायदा उठाएंगी, वोट बैंक पॉलिटिक्स करेंगी। तो ये निगेटिव इंफ्लुएंस हुआ है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इन लोगों ने मिस इंफॉर्मेशन फैलाने को, स्टीरियोटाइपिंग करने को बहुत आसान बना दिया। इससे कम्युनलिज्म की भावना बढ़ी भी है लोगों में, क्योंकि इतना कंपटीशन है, रिसोर्सेज स्कार्स है, नौकरियां सीमित हैं, लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में एथनिसिटी, एथनिक आइडेंटिटी या कम्युनल आइडेंटिटी जो है उस पर ज्यादा स्ट्रेस देके मोबिलाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस उसका फायदा उठाती हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये इस क्वेश्चन के तमाम डिस्कशन के पहलू हैं, समझ रहे हो? अब आओ इसका आंसर लिखने की जरा एक कोशिश की जाए साथ में, ठीक है? एक आंसर इसका लिखने की कोशिश साथ में करते हैं भाई, ठीक है? तो पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखो, जैसे ईयर ऑफ 1991 introduced the era of liberalization, privatization and globalization in India. It connected India
with the global economy. It connected India with the global economy. And created economic opportunities. At the same time, it also reshaped ethnic identities and communal ideology both in a positive manner and in a negative manner. ये तुम्हारा एक ठीक सा बन गया इंट्रोडक्शन. 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 48 वर्ड्स का 45 वर्ड्स का ये इंट्रोडक्शन है, विच इज रीजनेबल फॉर अ 250 वर्ड आंसर. विच इज रीजनेबल फॉर अ 250 वर्ड आंसर. अब इसके बाद तुम शुरू करोगे अपनी मेन बॉडी. अब यहां पर भी तुम्हें बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है. देखो, हमें y और z दोनों पे इंफ्लुएंस दिखाना है x का, पॉजिटिव भी निगेटिव भी. तो तुम चाहो तो अपने छोटे छोटे टेबल भी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो. बनाना जरूर. जैसे देखो, हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे. अब पहले यहां पे लिख दो एथनिक आइडेंटिटी. एथनिक आइडेंटिटी, liberalized economy had both negative and positive impact on ethnic identity. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. अब ऐसे करके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या क्या लिख सकते हैं? ए, पॉइंट वाइज लिखेंगे. हमेशा वो आपका आंसर नीट एंड क्लीन बनाता है. जैसे देखो, rising economic prosperity made people proud of their ethnicity. And they become more assertive. They become more assertive about their culture, language, etc. B, media and tourism introduces media and culture introduces local cultures to the world.
thus helping in their preservation and promotion. भाई देखिए, दोनों पॉजिटिव इंफ्लुएंस हुए कि नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। अब नेगेटिव इन्फ्लुएंस, क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुए लिबरलाइजेशन के एथनिक आइडेंटिटी पे? राइजिंग इनइक्वालिटी and lopsided regional development. Created ethnic tensions. For example, in Northeast and Andaman Islands and Andaman and Nicobar Islands, regional imbalance led to migration, which created ethnic tensions. Which created ethnic tensions and conflicts. For example, people of UP and Bihar face hostility in Maharashtra. है बात सही कि नहीं भाई? अनइवन ग्रोथ होगी तो भाई रीजनल एथनिक आइडेंटिटी या कम्युनलिज्म, इनका बोलबाला होगा। अब इसके बाद अगला हेडिंग डाल दो, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को भी इंपैक्ट किया है 1991 के बाद की अर्थव्यवस्था ने, अच्छे के लिए भी किया है और बुरे के लिए भी किया है। यह स्ट्रक्चर रखना है तुम्हें आंसर का। अगर यह स्ट्रक्चर तुमने रखा है तो तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे, पहले पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बात करो। कम्युनलिज्म के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्या हो जाएंगे भाई? अर्बन वर्क प्लेसेस एंड ग्लोबल कंपनीज promote egalitarian work culture. Thus, communal identity receded in the background. है बात सही कि नहीं? It will recede in the background. Rising class consciousness also promotes secularism. For example, a middle class Hindu
thinks in the same way as a middle class Muslim. तो कम्युनल आइडेंटिटी पे फोकस कम हो गया, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ। अच्छा, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हुए। नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या लिखोगे? uneven growth promotes organizations. Uneven growth promotes organization with communal agenda. अगर मान लो एक किसी धर्म विशेष की डेवलपमेंट नहीं हो रही है तो क्या होगा? तुरंत ही आप देखेंगे कि इस किस्म के वो निकल आएंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो कम्युनल बेसिस पर लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे अपने फायदे के लिए। सो अनइवन ग्रोथ प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन विद कम्युनल एजेंडा। Limited jobs and resources create competition and makes it easy for people to become communal. लोगों को लगने लगता है कि भाई सारे हिंदू हटा दो तो फिर हमारी समस्या हल हो जाएगी, सारे मुसलमान हटा दो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, सारे ज्यूज हटा दो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। इस किस्म का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। और नेगेटिव इन्फ्लुएंस सोचो, सोशल मीडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी मेक्स spreading misinformation very easy and promotes disharmony. ये तुम्हारे 2 पॉइंट हो गए निगेटिव के भी। हो गए कि नहीं हो गए? इतना तुमने अगर बॉडी में लिख दिया, देखो कितना लिख डाला हम लोगों ने। एक पन्ने में मान लो करीब 50 हम लिख रहे हैं, 50, 100, 150, 200। अब हमको एक कंक्लूजन और लिखना है भाई, एक कंक्लूजन हमें और लिखना है। एक सेकेंड, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं फिर लिख डालते हैं। हाँ, ठीक है। एक कंक्लूजन हमें और लिखना है। 1 सेकेंड ना। अब एक यहां पर तुमने इतना लिख दिया तो अब एक कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन में अपनी बात को समझाओ और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड आगे दे दो, बस काम बन गया। जैसे क्या दे सकते हो कि भाई लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन of economy is a double-edged sword. मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। Inclusive growth, equitable regional development and constitutional ideals of secularism are essential in order to take full
full advantages of ग्लोबलाइजेशन। ऐसे करके कुछ बात पे अगर तुम खत्म करोगे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे उत्तर में बहुत ज्यादा कमियां नहीं रहेंगी। हालांकि आई एम श्योर यार, देखो इसको तुम लोग और बेहतर तरीके से लिख सकते हो। मैंने तो एक तरीके से अपने डायरी में लिखा, कुछ कुछ उसका खाका बना करके और तुम्हारे सामने पुट कर दिया। इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। कोई अगर पॉइंट मैंने मिस किया हो तो मुझे जरूर प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आप ये वाले पॉइंट की बात नहीं करें, हम लोग उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं शायद धीरे से। ठीक है, दैट वाज इट फॉर माय साइड। मिलते रहेंगे होपफुली। बाय बाय, टेक केयर।